वादी 13 को फौज के अहकामात पर खाली करवाने के बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराह कुन खबरों का नोटिस ले लिया। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक दावों का मकसद ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। वादी 13 को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। वजारत इत्तलात का कहना है कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। मकामी आबादी खुद खवारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है। मुजव्वज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की ख्वाहिशात की अक्कासी है। ज़िलाई सतह पर जिरगे के जरिए रज़ाकाराना नकल मकानी की राय आई। नकल मकानी को अफवाज से जोड़ना सरासर गलत, मन घड़त और बदनीयत मबनी है। बहुत अच्छा दौरा रहा। वहाँ पर हमने जो इन्विटेशन थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की, जो ज्वाइंट बोर्ड पाकिस्तान को इन्विटेशन मिली, वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम होगा। उम्मीद है गजा में जल्द अमन होगा, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन हाई कमीशन के बाहर मीडिया ने गुफ्तगू, कहा कि गजा जंग बंदी पर सदर ट्रंप का दोबारा शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। डेविस का दौरा इंतहाई अच्छा रहा। MD IMF के साथ मुलाकात शानदार रही। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकात, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे मौज़ूआत पर बातचीत की। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेविस से जुमेरात की शाम लंदन पहुंचे थे। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों ने एक और जान ले ली। रियासत मिनेसोटा में एहलकार ने फायरिंग करके शहरी को कातिल कर दिया। अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस की जानिब से आंसू गैस शेल बरसाए गए। गवर्नर मिनेसोटा का इमिग्रेशन ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा, कहा कि सदर ट्रंप हज़ारों तशद्दुद पसंद अफसरान को वापस बुलाएं। कुछ हफ्ते पहले भी एहलकारों की फायरिंग से खातून हलाक हो गई थी। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। हम ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं। मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला ICC नहीं, हुकूमत करेगी। दबंग चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सबको साफ साफ बता दिया। कहते हैं खत्मी फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद के मंतज़र हैं। ICC के नहीं, हुकूमत के ताबे हैं। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़ है। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A B C सब तैयार है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज़्यादती हुई है, उसको T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की छुट्टी। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। स्कॉटलैंड की टीम को वर्ल्ड कप के ग्रुप C में रखा गया। ICC का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को खत स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप में शमूलियत का बताया। ICC के जवाब के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इजलास, आइंदा के लाहेअमल का फैसला किया जाएगा। बांग्लादेश की टीम ने सिक्योरिटी वजूहात पर भारत में मैच खेलने से इनकार किया था।
खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद किलियात में हैवी मशीनरी के जरिए रोड क्लियरेंस ऑपरेशन। सवात में माल रोड समेत अहम सड़कों से बर्फ हटा दी गई। दीन में लवारी टॉप पर 4 फीट बर्फ पड़ी। सड़कें तीसरे रोज भी बंद। लंडी कोतल में सयाह दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज। मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। बडगराम वादी कागान में बर्फ के ढेर। सड़कें बंद। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया। 9 अफराद जाबाक। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी रुक गई। कश्मीर की वादियों में सफ़ेद गालों की बरसात से पहाड़ सफ़ेद हो गए। लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रिलीफ कार्रवाई। मरी में बर्फबारी रुकने के बाद पहाड़ों पर हसीन मनाजिर। मरी जाने वाले एंट्री पॉइंट जज्वी तौर पर खोल दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक शाहराहों पर बर्फ की भारी तह की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। सयाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। DGPDMA का कहना है मरी में हालात मामूल पर आ गए। PDMA का पंजाब में मजीद बारिशों का अलर्ट। 26 से 27 जनवरी के दौरान लाहौर, सरगोदा, कुशवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में मंगल तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। NDMA का पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदा गिरने का अलर्ट। साइबेरियन हवाओं से कराची में शदीद सर्दी। दर्जा हरारत 6 डिग्री होने पर शहरी ठिठक कर रह गए। लाहौर में गुलबर्ग के होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। होटल क्लियर करार। गैस और धुआं भर जाने के बायस 3 अफराद जाबाक। 5 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। तीनों बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल महफूज। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं आग बेसमेंट 1 में बॉयलर फटने के बायस लगी। ऑपरेशन में 27 गाड़ियों और 72 रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। होटल से 275 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस पर सरकारी मशीनरी मुतहरिक रही। कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशन और चीफ सेक्रेटरी ने जय वकवा का दौरा किया। कराची में साने गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मदयत में दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। FIR सील। मुकदमे के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजत इंतजाम नहीं किए गए। लाइट बुझा देने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गेट बंद होने से सूरत हाल ख़राब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा। अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल देखी। जलने वाले सामान और दुकानों का जायजा लिया। मुतासरा इमारत से मजीद DVR सिस्टम निकाल लिया गया। कराची में गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद की तलाश। अब तक 71 लाशें मिली। DNA के जरिए मजीद 2 अफराद की शनाख्त। मय्यत लवाहिकीन के हवाले। शनाख्त की गई लाशों की तादाद 22 हो गई। 82 अफराद ताहाल लापता हैं। लवाहिकीन पर हर लम्हा अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर। डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक लाशें जल जाने से DNA का अमल पेचीदा है। गार्डन की खातून की गुल प्लाजा में 4 दुकानें जल कर राख। यास्मीन की 3 दुकानें ग्राउंड फ्लोर, एक बेसमेंट में थी। पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू में यास्मीन ने चंद मिनटों में सब कुछ जल कर खाकिस्तान हो गया। जब गुल प्लाजा बेसमेंट बना था, मैं जब से यहाँ आई थी, सब कुछ समझ लो बर्बाद हो गया। 20 साल की मेहनत है ना, 20 मिनट में हमने देख लिया हमारी जलते हुई। हम सब जितने भी गुल प्लाजा वाले, मेरे बेटे, भाई, सब रोड पे अभी खड़े हुए हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं। इतनी देर में क्या से क्या हो गया हम कुछ भी समझ नहीं पाए। मगर ये है कि अब हुकूमत का हमारा साथ देना चाहिए। जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेक नो मिस्टेक, चीफ मिनिस्टर सेड, मेक नो मिस्टेक, मेयर कराची, द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंक दोगे।
वज़ीर आला सिंध ने सवालात के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह किया। सानही के बाद हर रंग कश्कबार है और इन्हें मजाक सूझ रहा है। पीपी के रहनुमाओं ने लीज की बात की। क्या लीज में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं? पीपल्स पार्टी 18 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारे सियासी समझौतों को कमज़ोर मत समझो, उसका फ़ायदा ना उठाओ। अवामी रद्द-ए-अमल का आपको सामना करना पड़ेगा। सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब होना चाहिए। जिनके प्यारे चले गए उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मलबे तले दबे लोगों की लाशें ही दे दें। फारूक सत्तार जो मर्जी बोले, हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज सवालात से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन का फारूक सत्तार को जवाब। बोले गुल प्लाजा की लीज़ और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार है। ये तमाम इक़दाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए। ऐसे गलत फैसलों ने ही गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया। कराची की तबाही में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। जमात इस्लामी की मैंडेट पर कब्जा करके कराची का मेयर बनाया गया। गुल प्लाजे में अभी भी लोग लापता हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गजा पीस बोर्ड में शमूलियत से पहले पार्लियामेंट में गुफ्तगू नहीं की गई। हम किसी भी आलमी ताकत से टकराव नहीं चाहते, गुलामी भी नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बदअमनी हमारी पॉलिसी का नतीजा है। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। जमहूरी हुकूमत बल्दियाती निज़ाम मौसर अंदाज में नाफिज करने में नाकाम रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लाहौर अलहमरा में थिंक फेस्ट के दूसरे रोज़ गुफ्तगू। 18वीं तरमीम का अहम जुज़ बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद था। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने तक मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। अयूब खान, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट का सहारा लिया। तीनों बड़े डिक्टेटर्स ने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए। हम सियासतदान इस चीज़ से भी गुरेज करते हैं। बल्दियाती निज़ाम के निफाज में नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब को तारों के जाल से पार करने का आज़म। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली के लटकते तारों से निजात दिलाई जाएगी। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए ख़तरा हैं। कराची के गुल प्लाजा जैसे सानेहात से बचना चाहते हैं। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर में पालतू शेर शहरियों के लिए खतरा। एक और बच्चे पर हमला। सब्ज़ार में पालतू शेर ने बच्चे का बाजू चबा डाला। मुलजिमों के वाक़े छुपाने की कोशिश, पुलिस का एक्शन, मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गंगारा में मुतासरा बच्चे का इलाज। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड कायम। MS का कहना है बच्चों का बाजू काट दिया गया है। इस वक्त बच्चे की हालत नॉर्मल है। चंद रोज़ पहले भी पालतू शेरनी के हमले में 8 साल बच्ची जख्मी हो गई थी। लाहौर की सड़कें भी स्मार्ट बनने लगी। पैदल चलने वालों के लिए जदीद खुदकार ट्रैफिक सिग्नल। बटन दबाएं, सिग्नल ग्रीन होते ही ट्रैफिक रुकने पर सड़क क्रॉस करें। माल रोड पर आजमाइशी तौर पर लगाया गया अनोखा पेलिकन क्रॉसिंग देखकर शहरी हैरान हो गए। लाहौर में बसंत के त्यौहार की तैयारियां रूज पर। शहर को बसंती रंगों से सजाने के इंतजाम मुकम्मल। कोट लखपत, गुलशन रावी, शाहदरा, बंद रोड, ठोकन आजमेर, चुंगी, अमरसदू और वाहगा समेत दीगर इलाकों में डोर बनाने के अहतफाल। डोर की तैयारी में नशासा पाउडर का इस्तेमाल जारी। डोर की मोटाई 9 प्लाई रखी गई है। रंग बिरंगी पतंगे बसंत की खुशियों को दोबारा करने के लिए तैयार की जा रही हैं। बसंत फेस्टिवल 6 से 8 फरवरी तक लाहौर में मुनक़िद होगा। बसंत पंजाब की कदीम तहजीब और सकाफती शनाख्त की अलामत है। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब की सकाफत को बहाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं बसंत फेस्टिवल के दौरान सख्त SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। महफूज बसंत के तसव्वुर को अमली शक्ल दी जा रही है। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत। कानून नाफिज करने वाले इदारों खसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। अमरीकी ताउन का खैमा ख़त्म करेंगे। आलमी जरायद ने मोदी सरकार की नाकामियों से पर्दा उठा दिया। ब्लूमबर्ग गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे की असल कहानी मंजर आम पर ले आया। भारत ने फ़िज़ाई सलामती एयरलाइंस की बिगड़ती माली हालत संगीन बहरान की अक्कासी करार। बार बार बम धमकियाँ आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की मुनज़्ज़म कोशिश। एयर इंडिया के भारी नुकसानात नाक़िस इंतज़ाम और सियासी मुदाखलत का वाज़ेह सबूत है।